हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देवी सरस्वती और ब्रह्मा जी के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है वो देवी सरस्वती और ब्रह्मा की एक पौराणिक कथा। यह कथा उस समय की है जब सृष्टि का आरंभ हुआ था। भगवान ब्रह्मा, जिन्हें सृष्टि के रचयिता के रूप में जाना जाता है, ने ब्रह्मांड की रचना आरंभ की। उन्होंने धरती, आकाश, पर्वत, नदियाँ, समुद्र और जीव जंतु बनाए, लेकिन उनकी इस रचना में कुछ कमी थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। जीव जंतु मौन थे और मनुष्य भी बिना वाणी और ज्ञान के थे। सृष्टि में जीवन तो था, लेकिन उसमें संगीत, संवाद और रचनात्मकता का अभाव था। ब्रह्मा जी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी रचना में यह कमी क्यों है। उन्होंने सोचा कि अगर सृष्टि में गति और जीवन का संचार करना है तो इसके लिए एक विशेष शक्ति की आवश्यकता होगी। इस विचार से परेशान होकर उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान किया। विष्णु जी उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहा, हे ब्रह्मा, सृष्टि को पूर्ण करने के लिए एक दिव्य शक्ति का आवाहन करना होगा। तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी। ब्रह्मा जी की तपस्या और सरस्वती का प्रकट होना। भगवान विष्णु की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने हजारों वर्षों तक ध्यान किया। उनकी तपस्या से समस्त लोकों में ऊर्जा का संचार हुआ। अंततः उनकी तपस्या सफल हुई। उनके समक्ष एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। वह स्त्री अत्यंत तेजस्वी और सौम्य थी। उसकी 4 भुजाएं थीं। एक हाथ में वीणा, दूसरे में पुस्तक, तीसरे में माला और चौथे में कमंडल था। उसकी सौम्यता और दिव्यता से चारों दिशाएं प्रकाशमान हो उठी। वह कोई और नहीं बल्कि ज्ञान, संगीत और कला की देवी सरस्वती थी। ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, हे देवी, मेरी सृष्टि अधूरी है। इसमें ज्ञान, वाणी और संगीत का अभाव है। कृपया इसे पूर्ण करें और इसे जीवन का वास्तविक अर्थ प्रदान करें। सरस्वती का वरदान। देवी सरस्वती ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्वीकार की। उन्होंने अपनी वीणा को छेड़ा। वीणा का मधुर संगीत पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठा। उस संगीत ने मौन को तोड़ दिया। नदियों में कलकल का संगीत सुनाई देने लगा। हवा में सरसराहट होने लगी। पक्षियों ने चहचहाना शुरू किया। पशुओं ने अपनी ध्वनियों में जीवन का आभास कराया। मनुष्य को वाणी और बुद्धि का वरदान मिला। देवी सरस्वती ने मनुष्य को न केवल वाणी दी, बल्कि उन्हें ज्ञान, तर्क, संगीत, कला और साहित्य की समझ भी दी। सृष्टि अब अधूरी नहीं थी। ज्ञान और कला के संचार से यह सजीव हो गई। ब्रह्मा और सरस्वती का संबंध। इस घटना के बाद ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती को सृष्टि के लिए अनमोल बताया। उन्होंने कहा, हे देवी, आपकी कृपा से ही मेरी सृष्टि पूर्ण हुई है। आप विद्या और कला की देवी हैं। आपके बिना यह संसार केवल एक निर्जीव संरचना है। इस प्रकार सरस्वती देवी को ज्ञान और विद्या की अधिष्ठात्री देवी माना गया। उन्हें सभी कलाओं की जननी कहा गया। वसंत पंचमी का आरंभ। ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए एक विशेष दिन निर्धारित किया। उन्होंने वसंत ऋतु के आगमन के समय को चुना, क्योंकि यह ऋतु जीवन, हरियाली और उमंग का प्रतीक है। तभी से बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती की पूजा का प्रचलन हुआ। इस दिन
लोग पीले वस्त्र पहनते हैं, जो ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक है। कथा का विस्तार, सरस्वती और उनकी महत्ता। देवी सरस्वती को केवल ज्ञान और संगीत की देवी ही नहीं माना गया, बल्कि उन्हें सृष्टि की चैतन्यता का स्रोत भी माना गया। उनकी वीणा का संगीत यह दर्शाता है कि जीवन में संतुलन और सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाए। उनकी पुस्तक ज्ञान और शिक्षा का प्रतीक है। उनकी माला ध्यान और आध्यात्मिकता का प्रतीक है, जबकि उनका कमंडल जीवन की पवित्रता और शुद्धता को दर्शाता है। देवी सरस्वती ने यह भी सिखाया कि जीवन में केवल भौतिक सुखों का महत्व नहीं है। ज्ञान, तर्क और समझ ही सच्चे सुख और शांति के स्रोत हैं। उसके वरदान से मनुष्य ने न केवल संवाद करना सीखा, बल्कि उसने अपनी बुद्धि का उपयोग कर साहित्य, कला, संगीत और नृत्य जैसी विधाओं का विकास किया। ब्रह्मा जी और सरस्वती के बीच विवाद। कई पौराणिक कथाओं में यह भी उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती से विवाह करने की इच्छा प्रकट की, लेकिन सरस्वती जी ने इसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य सृष्टि को ज्ञान और विद्या से समृद्ध करना है। वे अपने इस कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकती। इससे ब्रह्मा जी नाराज हो गए। उन्होंने देवी सरस्वती को पृथ्वी पर जाने का आदेश दिया। सरस्वती जी ने इसे भी सहजता से स्वीकार किया और यह कहा, जहाँ जहाँ ज्ञान, संगीत और कला की पूजा होगी, मैं वहीं निवास करूँगी। इस प्रकार देवी सरस्वती का निवास मंदिरों, ग्रंथालयों और उन स्थानों में हुआ जहाँ विद्या और कला की साधना होती है। कथा का संदेश। यह कथा हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देती है। ज्ञान का महत्व। जीवन में केवल भौतिक वस्तुएं ही महत्वपूर्ण नहीं हैं। ज्ञान और विद्या के बिना जीवन अधूरा है। संगीत और कला की महत्ता। सृष्टि को सुंदर और जीवंत बनाने के लिए संगीत और कला आवश्यक है। आध्यात्मिकता और ध्यान। देवी सरस्वती का माला और कमंडल यह सिखाता है कि ध्यान और शुद्धता से जीवन को सही दिशा दी जा सकती है। कर्तव्य निष्ठा। देवी सरस्वती का अपने उद्देश्य के प्रति समर्पण हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए। निष्कर्ष। देवी सरस्वती और ब्रह्मा जी की यह कथा न केवल पौराणिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जीवन के गहरे सत्य को भी प्रकट करती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में ज्ञान, संगीत और कला का क्या महत्व है। देवी सरस्वती की पूजा से हम न केवल शिक्षा प्राप्त करते हैं, बल्कि अपने जीवन को सार्थक और सुंदर बना सकते हैं। इस कथा के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि सृष्टि की रचना में ब्रह्मा और सरस्वती दोनों का योगदान महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा ने सृष्टि को रूप दिया और सरस्वती ने उसे आत्मा प्रदान की। इस प्रकार यह कथा सृष्टि के संतुलन और सामंजस्य का प्रतीक है। धन्यवाद।